नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, अब महिला नहीं ज्वाइन करेगी नौकरी। जी हां, देखिए नीतीश कुमार का इंटेंशन गलत नहीं था, ये सभी को पता है। पप्पू यादव ने भी कहा कि पिता तुल्य नीतीश कुमार हैं, लेकिन फैसला लड़की का है। लड़की ने ये फैसला लिया है कि अब नौकरी नहीं ज्वाइन करूंगी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, अब वह बिहार सरकार की नौकरी छोड़ रही हैं, नहीं ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर के भाई ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी बहन के नौकरी नहीं करने का इरादा पक्का कर लिया है, मेरी बहन नौकरी नहीं करेगी। जी हां, हालांकि मैं और परिवार के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रही है। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती, उनके भाई का कहना है, वो उनके भाई कहते हैं कि मैं अपनी बहन को समझा रहा हूं कि गलती किसी और की है, तुम क्यों बुरा कर रही हो अपने साथ, किसी और की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। वहीं लड़की के भाई ने कहा कि वो अब भी मेंटल ट्रॉमा में चल रही है। बताऊं कि नुसरत परवीन को 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी, यानी कि आज से 2 दिन बाद, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगी नौकरी। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, लड़की ने मना कर दिया कि नहीं ज्वाइन करूंगी नौकरी। बताऊं आपको कि नीतीश कुमार आज गया जी गए हैं और वहां पर मीडिया एंट्री बंद कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही थी कि नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया तो महिला ने मना कर दिया। उनके भाई ने कहा कि बहन मेरी मेंटल ट्रॉमा में है। मैंने और घर वालों ने समझाने की कोशिश की कि तुम क्यों इसको बुरा ले रही हो, जिसने बुरा किया उस पे छोड़ दो, लेकिन बहन समझने का नाम नहीं ले रही है और उन्होंने इरादा पक्का कर लिया है कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। पटना में महिला डॉक्टर का हिजाब हटाए जाने पर बिहार से बाहर भी सियासत हो रही है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया। संजय निषाद ने कहा कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, इतना इस बात को नहीं पकड़ना चाहिए, नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं। वहीं इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कई लोग जो है वो नीतीश कुमार के विरोध में भी हैं। देखने वाली बात होगी कि अब क्या होता है। और पटना में तो जो जमा खान है, उन्होंने भी नीतीश कुमार का बचाव किया, बिहार में मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। वहीं इकरा हसन ने क्या कहा, उन्होंने कहा शर्मनाक, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। अब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। ये बातें इकरा हसन ने कही है, लेकिन नीतीश कुमार ने हिजाब क्या खींचा, महिला ने नौकरी जो है उससे इनकार कर दिया है। उनके भाई ने कहा कि मेंटल ट्रॉमा में जो है वो मेरी बहन है और वो उसने अपना इरादा पक्का कर लिया है कि वो बिहार सरकार की नौकरी नहीं ज्वाइन करेगी। उनके भाई ने ये बातें साफ साफ कह दी है। परिवार वाले और मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि नीतीश कुमार के तरफ से और जो भी उन लोगों की तरफ से बयान आया कि नीतीश कुमार अक्सर इस तरीके को जो है वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनमें ईगो नहीं है कि वो सीएम हैं, महिला थी, उनकी बेटी के समान थी, इसलिए इस बात को जो खींच रहे हैं, हमें तो उनकी सोच पर तरस आता है। ये बात जदयू बोल रही है, लेकिन महिला का फैसला है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। इस खबर के इतना ही, बहुत बहुत विभाग का काम किया, सब माफिया को ठीक करना मेरा काम है। मेरे पास कोई दूसरा काम, मेरे पास एक ही काम है साथियों, बिहार में ऐसा इलाज करना है, बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करना है। आज मैं थोड़ा सफाई अभियान चला, सफाई चल रहा है था, आगे भी सफाई करना है। अभी तो रोड का सफाई हो रहा, एक जगह पर रही है ना, एक जगह। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी
ध्वस्त कर देंगे, तो बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल बिछाना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा और इसी के लिए आपने 30 साल के बाद कितना कंप्लीट मेजोरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके कंप्लीट मेजोरिटी देने का काम किया। हम आपको स्पष्ट करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है, बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम किया। और आज तक मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो। साथियों, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण रूप से शासन की व्यवस्था करना। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, हिमाचल भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना उसकी भी कड़ी नीति है। लेकिन मैं फिर से महाबोधि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है, तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। बिहार में सुशासन स्थापित करेगा, इसलिए है मुक्त बिहार, सुशासन